जादुई सोने के टमाटर। मीना, क्या कल तुमने फसलों को खाद दिया था? हाँ भैया, मैंने सारी फसलों में खाद डालकर पानी डाल दिया था। आप चिंता मत करिए, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में वहाँ राजू और मीना रहते थे। दो मेहनती भाई बहन जो अपने खेत को प्यार करते थे। दोनों जैसे ही अपने खेत पर पहुँचते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? कल तक तो ये सारे टमाटर लाल रंग के थे। वाह, बहुत सुंदर है। पर भैया, ये अचानक से हमारी फसल को क्या हो गया? क्या किसी कीड़े ने ये हाल किया है? मैंने तो सबको अच्छे से ख्याल रखा था, फिर इनका रंग ऐसे कैसे हो गया? राजू एक टमाटर के नजदीक जाता है और उसे अपने हाथ में उठाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ भैया? नहीं नहीं, ये किसी कीड़े का काम नहीं है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सारे टमाटर तो यूं मालूम होते हैं कि सोने के बने हैं। क्या कह रहे हो भैया आप? सोने के टमाटर? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे खेत में सोने के टमाटर कहाँ से आए? अब हम क्या करेंगे? क्या हमें ये बात किसी को बतानी चाहिए? पर अगर हमने किसी को बताई तो खेत में तो लूट मच जाएगी। हमें बूढ़े बाबा की सलाह लेनी चाहिए। उन्हें जरूर पता होगा कि ये सब कैसे हुआ है और हमें अब आगे क्या करना चाहिए। राजू एक टमाटर तोड़ के अपने पास छुपा लेता है और मीना से कहता है, मीना, तुम यहाँ रहकर टमाटरों की देखभाल करो। मैं बूढ़े बाबा की सलाह लेकर अभी आता हूँ। ठीक है भैया, आपको जैसा अच्छा लगे। संभल कर जाना और जल्दी आना। राजू बूढ़े बाबा की सलाह लेने जाता है। जैसे ही राजू खेत से निकलता है, तब पेड़ के पीछे छुपा जादूगर जग्गा सोचता है, अरे ये दोनों मुझसे पहले खेत पर पहुंच गए। मुझे नहीं लगा था कि मेरी ये तरकीब सफल हो जाएगी, पर ये तो कमाल हो गया। ये टमाटर तो सचमुच सोने के बन गए। मेरी जादूगरी तो सचमुच कमाल की है। बस अब मुझे अपने टमाटर इनसे छीनने होंगे। जग्गा राजू के पीछे पीछे जाता है। जैसे ही राजू बूढ़े बाबा की कुटिया के सामने पहुंचता है, जग्गा पीछे के रास्ते से कुटिया में प्रवेश करता है और बूढ़े बाबा का रूप लेकर बैठ जाता है। राजू कुटिया में प्रवेश करता है। बूढ़े बाबा की जय हो। बम बोले, बम बोले। अरे राजू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बाबा, आज तो एक बहुत आश्चर्यचकित घटना हो गई। हमने अपने खेत में जो टमाटर लगाए थे, अचानक से वो सारे सोने के हो गए हैं। मुझे और मीना को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें क्या करना चाहिए? आप ही कोई सुझाव दीजिए। बम बोले, बम बोले। सब भोले की कृपा है। तुम एक काम करो, सारे टमाटर तोड़कर यहाँ ले आओ। हम उसे गांव वालों में बांट देंगे, जिससे कि सबका उद्धार होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। और राजू वहां से चला जाता है। जग्गा अपने वेश में वापस आता है। आखिरकार सोने की मुर्गी हाथ लग ही गई। इतने सालों से इस बूढ़े बाबा का किरदार निभाकर इन सब के ऊपर इतना विश्वास बनाया है। सालों पहले जब इन गांव वालों ने मुझे गांव से धक्के मारकर निकाल दिया था, उसके बाद तो मेरा जीना मुश्किल हो गया था। अब ये सारे टमाटर लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। असल में जग्गा एक शैतान जादूगर होता है, जो कि लोगों का नुकसान करता था, जिस वजह से उसे गांव वालों ने निकाल दिया था। वो लोगों की फसलों पर अलग अलग तरकीब आजमाता था, जिससे कई बार गांव वालों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। इस बार उसकी तरकीब काम आ गई थी, पर वह अपने असली रूप में नहीं आ सकता था। राजू खेत में पहुंचता है और मीना के साथ मिलकर सारे टमाटर तोड़ लेता है और पूरे गांव में ये हल्ला करवा देता है कि उसके खेत में सोने के टमाटर हुए हैं और वो सबको
एक एक टमाटर बांटेगा, जिससे कि गांव की गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे तो खुशी है कि हमारी फसल से पूरे गांव का उद्धार होगा भैया। बूढ़े बाबा ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। हाँ मीना, अब जल्दी चलो, गांव वाले भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मीना और राजू सारे टमाटर लेकर बूढ़े बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं। सारे गांव वाले कुटिया के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। क्या सच में टमाटर सोने के हैं? हमारे गांव में ऐसा चमत्कार कैसे? क्या सच में ये सच है? जी, बूढ़े बाबा आकर आपको सब कुछ बताएंगे। बूढ़े बाबा बाहर आते हैं। गांव वालों, आज आपके गांव में एक चमत्कार हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। इसमें आपका कोई हक नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, सालों पहले आपने एक ऐसे ही जादूगर जिसने कहा था कि वो सोने की फसल उगा सकता है और एक दो बार वो असफल हुआ तो उसे आप लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं? इतना कहते ही जग्गा अपने असली रूप में आते हैं और सारे टमाटर लेकर अचानक से गायब हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वो कपटी जादूगर था। हाय रे, मेरी मेहनत से उगाई हुई फसल वो सब लेकर चला गया। मीना आकर राजू को शांत कराने की कोशिश करती है। सारे गांव वाले राजू को देख रहे होते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची आती है और राजू के सर पर हाथ रखती है। राजू, टमाटर जादूगर की वजह से नहीं हुए थे। वो सोने के टमाटर तुम्हारी मेहनत के थे और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे सारे टमाटर वापस लाती हूँ। राजू उस बच्ची की ओर देखता है। बच्ची राजू के एक आंसू को अपने हाथ में लेती है और कहती है, आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में ये प्रण लीजिए कि आप हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। सारे गांव वाले अपनी आंखें बंद करते हैं। बच्ची से सुनहरी लाइट निकलती है और वो बच्ची गायब हो जाती है और उसकी जगह पर सोने के टमाटर की बोरियां वहां पर आ जाती हैं। राजू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, अरे अरे, मेरे सारे टमाटर वापस आ गए। वो बच्ची कहाँ गई? और वो बच्ची किसकी थी? उस बच्ची को गांव में कोई नहीं पहचानता था। सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। राजू सबको एक एक टमाटर बांट देता है और फिर उस गांव से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सबको ढोंगी बाबा के ढोंग के बारे में पता चल जाता है। मीना खुशी खुशी अपने घर में सो रही होती है। तभी उसके घर के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि बूढ़ा जादूगर बहुत बुरी हालत में उसके घर के बाहर खड़ा होता है। हमारी मेहनत की कमाई चुराने की कोशिश करने वाले, तू यहाँ क्या कर रहा है? जग्गा मीना के पैरों में गिर जाता है। माफ कर दो मुझे, छल कपट से तुम लोगों को ठगना चाहता था। मुझे अभी मालूम चल गया है कि मेहनत से ही सोना बनता है। सफलता पाने के लिए मेहनत के सिवा और कोई जादू काम नहीं आता। मीना, मुझे माफ कर दो। मीना जादूगर को माफ कर देती है और एक सोने का टमाटर उसे भी दे देती है। अब तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और कभी भी हमारे गांव के आसपास मत आना। और ये तो बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या? मैं जैसे ही टमाटर लेकर गायब हुआ और इस गांव से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक मेरे जादू ने काम करना बंद कर दिया। मेरे मन के भीतर से एक आवाज आई। सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने मुझे मेहनत का सही मतलब बताया और तुम लोगों से माफी मांगने को कहा। मैं जैसे ही उसे मारने के लिए दौड़ा, तभी मेरे जादू ने काम करना बंद कर दिया। असल में वो जादू की देवी थी। वो हमेशा मेहनत करने वालों का सहारा बनती है।
मैंने अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझसे ये सारी शक्तियां छीन ली। अब मैं समझ गया हूँ कि सफलता पाने के लिए मेहनत करना ही जरूरी है। इतना कहकर जादूगर जग्गा वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।